नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी रेखा गुप्ता को, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री को, अपना 1 साल पूरा किए हुए 3-4 दिन ही बीते हैं। 1 ही साल हुआ है उनको मुख्यमंत्री बने हुए और इस 1 वर्ष में मुझे याद नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी छोटी-छोटी चीजों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सभा कर रहे हैं, तो किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, तो विधानसभा में बोलते हैं खड़े होकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अगर चिल्ला रहे हैं, झल्ला रहे हैं, अगर विवेक अग्निहोत्री की अ, कश्मीर पर बनी मूवी का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यूट्यूब पर डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है। वो सारी चीजें, यहां तक के इनकी पार्टी की मीटिंग्स भी टेलीविजन चैनलों पर लाइव दिखाई जाती थी। लाइव। 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने दिल्ली में ऐसा बहुत कुछ किया है जो बताने के लायक है। जैसे अभी जो 3 बड़े कूड़े के पहाड़ थे, गाजीपुर, भलसवा और एक ओखला में, वो लगभग गायब हो रहे हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो मीडिया उनकी उस उपलब्धि को, और ये 1 साल के भीतर हुआ है, दिल्ली का मीडिया उन चीजों को उस तरीके से हाईलाइट नहीं करता, उनको श्रेय नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा रहे, और ये कूड़े के पहाड़ खड़े रहे। वो हमेशा आश्वासन देते रहे इनको हम खत्म करेंगे, लेकिन नहीं हुए। कोई ऐसी बातें नहीं हुई। यमुना को साफ करने के उनके तीर चलते ही रहे, यमुना कभी साफ नहीं हुई। आज यमुना के तट पर अगर कैमरे लेकर कोई जाता है तो दिखाई देता है कि हाँ, यमुना पहले के मुकाबले साफ सुथरी दिखाई दे रही है, गंदी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। उस तरीके से जैसे झाड़ झंकाड़ और तमाम दूसरी चीजें और झाग दिखाई देते थे, उस तरह की चीजें नहीं है। हाँ, चूंकि बहुत सारा सीवर दिल्ली का, बहुत सारी कंपनियों का, फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज है वो यमुना में पड़ता है, वो एक लंबा एक प्रोसीजर है, उसको खत्म करने में बरसों लग सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे काम हैं, जैसे चांदनी चौक से लेकर के शालीमार बाग और तमाम दूसरे इलाकों में जो बिजली के तार झूलते रहते थे, वो कभी अंडरग्राउंड नहीं किए गए। 10-11 साल बहुत होते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, कभी उसकी चिंता नहीं की गई। अब शालीमार बाग में लगभग हो गया है काम पूरा, चांदनी चौक का शुरू हो गया है। और मैं तो चूंकि चांदनी चौक इलाके में रह भी चुका हूं, तो मुझे पता है कि वहां कितने बड़े खतरे दिखाई देते हैं। उधर नई सड़क पर चले जाइए, चावड़ी बाजार में चले जाइए, पराठे वाली गली से लेकर के और दरीबा कला तक, और सारे इलाके में बहुत मोटे मोटे तार आपको ऐसे ही सिर पर झूलते हुए दिखाई देंगे। उनको कभी ठीक नहीं किया गया। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी, वो सब चीजें हुई कि नहीं हुई, उसका अल्टीमेटली इनाम भी दिल्ली की जनता ने उनको पिछले विधानसभा चुनाव में दे दिया था। खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हारे और उनकी पार्टी तो बहुत बुरी तरह हारी। उनके जितने करीबी थे वो सब चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब यहाँ काम कर रही है। लेकिन मेरा ये राम कथा सुनाने का एकमात्र मकसद ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी के फंक्शंस को, उनकी सरकार को, विधानसभा की कार्रवाई को धारावाहिक दिखाने का एक रिवाज था, या कहें कि दोनों के बीच में एक नेक्सस था, मीडिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में, जो रेखा गुप्ता के समय
वो नेक्सस नहीं बन पाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के समय दिल्ली के मीडिया को जो हरा चारा मिलता था, जो भेंट पूजा होती थी, वैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और सरकारों में संभव नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने अपनी चार्जशीट पेश की और कई दूसरे मामलों की जांच पड़ताल, इस पूरी गहमा गहमी में और इस आरोप प्रत्यारोप के दिन 27 फरवरी को जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुल मिलाकर के 23 लोगों को शराब घोटाले से बरी किया सीबीआई केस में, अभी ईडी केस में बरी नहीं हुए हैं, इस बात को याद रखें। अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ दिल्ली से लेकर के और चंडीगढ़ तक जो भांगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग कि अरविंद केजरीवाल बरी हो गए, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे लोग बरी नहीं हुए हैं और ये लोग ईडी के ही केस में तिहाड़ में रह करके आए हैं, तिहाड़ भेजे गए थे। अरविंद केजरीवाल 5.5 महीने तिहाड़ में रहे, मनीष सिसोदिया 1.5 साल से अधिक समय तक रहे। चलो, सत्येंद्र जैन तो मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने केस में थे, पर संजय सिंह भी करीब 5-6 महीने रह करके आए। के कविता, जो केसीआर की बेटी और तेलंगाना से एमएलसी, वो भी करीब करीब 5.5-6 महीने रह करके आई। कई लोग इनमें से ये सब तिहाड़ में रह करके आए हैं और ईडी वाले केस में रह करके आए हैं, जमानत पर हैं अभी। तो अभी सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तथ्यों की कमी की वजह से ये कहा है कि सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई, साबित नहीं कर पाई कि ये शराब घोटाले के षड्यंत्र में शामिल थे, जो आपराधिक केस था इन पर। ईडी का केस शराब घोटाले का ही है, लेकिन मनी ट्रेल का है, जो अलग अलग जगहों पर धन शोधन का मामला हुआ है, पैसा उपलब्ध कराया गया है, रिसीव कराया गया है, वो सारा ईडी उसकी जांच पड़ताल कर रही है। उसी में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और इनको जब तिहाड़ भेजा गया तो तिहाड़ में ही सीबीआई ने इनको बाद में हिरासत में लेने की औपचारिकता पूरी की थी। मनीष सिसोदिया सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और बाद में ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। तो एक तो जो ये जश्न मन रहा है दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक और दूसरी जगहों पर भी, और जिस तरीके से मीडिया भी और अरविंद केजरीवाल के करीबी भी पुराने रंग में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये धीरे जोर का झटका जो है इनको धीरे से लगे आगे चल करके और इनको मुंह की खानी पड़ जाए। वैसे सीबीआई के बारे में जो जो टिप्पणियां अदालत ने की हैं और शराब घोटाले की साजिश, कहानी गढ़ी गई, तमाम चीजें, अब इसकी भी पैमाइश होगी। सीबीआई ऑलरेडी कह चुकी है कि इनको बरी कर दिए जाने को हम चैलेंज करेंगे और अभी सूचना आ रही है कि 6 घंटे के भीतर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया है इनको बरी करने का, इसके 6 घंटे के भीतर सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया है। यानी तैयारी पहले से थी कि कोई अगर इस तरह का फैसला आता है, आशंका होती है उसकी, तो इसको चैलेंज किया जाएगा। अब जरा इसको देखिए कि जब यह फैसला सुनाया गया तो बाहर आकर के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल
एक तौर तरीका होता है हर आदमी के बात करने का, बात रखने का। लेकिन जिस तरीके से वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं कहूं कि एक अभिनय के तौर पर उस तरह का जेस्चर बनाने की कोशिश की गई है, और ये सब दिल्ली में हो रहा है, जहां से वो पिछले करीब करीब 1 सवा साल से लापता ही हैं। वो पंजाब में दिखाई देते हैं, पंजाब में सभाओं को संबोधित करते दिखाई देते हैं, पंजाब में जो मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन होने चाहिए जिन योजनाओं परियोजनाओं के, उनके फीते काटते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। वहां तमाम तरह की घोषणाएं खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है वो बगल में खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरह का जेस्चर जो है वो अरविंद केजरीवाल करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की राजनीति से लगभग गायब थे। यहां पर थोड़ा बहुत कभी कभी किसी घटना पर बयान देने के लिए जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या संयोजक हैं, सौरभ भारद्वाज, वो मीडिया के सामने आते रहे हैं, वरना अरविंद केजरीवाल लगभग नदारद थे। शायद इसलिए भी नदारद थे क्योंकि पंजाब में अपनी सरकार है अभी, आम आदमी पार्टी की। वहां का मीडिया उसी तरीके से मैनेज है जैसे दिल्ली का मीडिया इनके मुख्यमंत्री रहते हुए मैनेज था, और हर तरह की इनकी जो भी छींक भी दें तो वो भी मीडिया में आती थी, प्रसारित होती थी। इनके भाषण आवाज गति से सजीव प्रसारण होता था उनका, लाइव उसकी स्ट्रीमिंग होती थी। वैसा माहौल चूंकि पंजाब में है तो अरविंद केजरीवाल वहां अपना टाइम लगा रहे थे मीडिया में छाए रहने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए। अब यहां चूंकि कोर्ट से फैसला आया है, बरी हुए हैं, सीबीआई केस में बरी हुए हैं, तो इनको लगा कि ये मौका है। और जो मीडिया इनको मिस कर रहा था पिछले 1 सवा साल से, रिजल्ट आने और रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से लेकर के, और उनका जो 1 साल का पूरा कार्यकाल पूरा हुआ है, उसमें मीडिया के लिए कुछ खास था नहीं करने के लिए शायद, या रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मीडिया को उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश ही नहीं की जैसे अरविंद केजरीवाल के समय में हुआ करता था। तो पिछले 1 साल में रेखा गुप्ता गायब थी मीडिया से, लगभग गायब थी। अभी 1 साल पूरे होने पर कुछ कुछ चैनलों ने कुछ इंटरव्यू उनके दिखाए हैं, वो औपचारिकता है। पर जैसे ही ये बरी होने का फैसला हुआ और ये समाचार आग की तरह फैला, तो पूरे मीडिया को देखिए आप दिल्ली के, कैसे उनका मन मयूर नाच रहा है, और वो लहंगा उठा करके नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। धारावाहिक सजीव प्रसारण अरविंद केजरीवाल का राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के उनके घर पहुंचने तक, और घर में भी पत्नी से गले मिल रहे हैं, बच्चों से गले मिल रहे हैं, एक फूल बरसाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब निकलते हैं तो वही पूरा जुलूस जैसे पुराने अंदाज में फिर से जो है खुली गाड़ी में सवार होकर के हाथ हिलाते हुए, वही पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना करके इन्होंने इसको रख दिया। और मीडिया भी पूरे भ्रातृ भाव से, जैसे खोया हुआ मेले में कोई भाई मिल गया हो, उसी अंदाज में उनकी कवरेज करता हुआ दिखाई दिया, सजीव प्रसारण करता हुआ दिखाई दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरी समझ से बाहर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो चैनलों पर सजीव प्रसारण हो रहा है, और शायद मीडिया हाउसेस किसी वहम के शिकार हैं कि अगर शराब घोटाला के केस में, सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल उनके संगी साथी रिहा हुए हैं, बरी हुए हैं, तो शायद जैसे वो फाइनली रिहा हो गए, फाइनली बरी हो गए। अभी तो 6 घंटे के भीतर सीबीआई ने फिर से हाई कोर्ट में मामला चुनौती दे दी है उसको। अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, हाई कोर्ट में देखेंगे मेरिट के हिसाब पर
कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है वो सही है या सही नहीं है। हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी अगर कोई ऐसी बात आती है, ऐसा फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट अभी पड़ी हुई है। नंबर 2, अभी तो ईडी का केस है, अभी तो ईडी के केस में फैसला आना है, वो भी एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है। निचली अदालत में ईडी की कोर्ट जो है, पीएमएलए कोर्ट क्या फैसला देती है और आगे फिर क्या कार्रवाई होती है, अभी इसमें लंबा समय बीतना है। कहीं ऐसा वहम तो नहीं है दिल्ली के मीडिया को कि साहब अरविंद केजरीवाल जैसे ही किसी एक केस में क्लीन चिट पाए वैसे ही फिर से अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज वैसे अरविंद केजरीवाल के दिल की बात भी जुबान पर आ गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे थे, अमित शाह पर अटैक कर रहे थे, और उनके जितने प्रवक्ता पहले दिखाई दिया करते थे चैनलों पर और इधर कुछ समय से लगभग गायब हो गए थे, वो सब भी अलग अलग चैनलों पर आकर के फिर से कुर्सियों पर जमे हुए दिखाई दिए। और वो सब भी एक सिरे से, संजय सिंह हो, इनके अलग अलग जितने भी लोग हैं, वो सब के दिल्ली की सत्ता को साजिशन हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथियों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। दिल्ली की जनता शायद उसके बारे में इनका आकलन बहुत ही सतही है। आज की जो जनता है वो कम से कम इतना तो समझती है कि किसने दिल्ली को कितने वायदे किए थे और वो वायदे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो तो भुक्तभोगी हैं। तमाम तरह की फ्री की बिजली, पानी और ये भी ले लो, और बस का सफर जो है वो भी फ्री कर देता हूं, वो तो सारी सुविधाएं फ्री करने को तैयार थे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। पर दिल्ली की जनता ने इस बार उनके झांसे में आने से इनकार कर दिया और अब उनके सामने अरविंद केजरीवाल का 10-11 साल का कार्यकाल और रेखा गुप्ता का 1 साल का कार्यकाल सामने है। उसकी तुलना भी कर सकते हैं वो, अगर कोई करना चाहे तो कहने का आशय ये है कि जिस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया है मीडिया में और हाथों हाथ इनकी जिस तरीके से कवरेज, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव किया जा रहा है, इनका एक एक विजुअल, रोते हुए भी, हंसते हुए भी, आरोप लगाते हुए भी, गले मिलते हुए भी, जश्न मनाते हुए भी, ये सब चीजें जो धारावाहिक प्रसारित की जा रही है, इससे अब नहीं तो आगे 3-4 साल बाद इनको लगता है कि एक संभावना बन सकती है दिल्ली में फिर से अगर अरविंद केजरीवाल आ जाएं। पर ये लोग, मुझे लगता है कि कई बार भूल जाते हैं कि अकेले ये शराब घोटाले का केस नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं या जिनका सामना कर रहे हैं। कुल 14 केस हैं, जिनमें मानहानि के केस भी हैं, जिनमें कई दूसरे मामले, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड तमाम दूसरी जो आरोप हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, बस खरीद घोटाला है, दूसरे कई शिक्षा क्षेत्र में जो इन्होंने वो कमरों के नाम पर जो बाथरूम बनवा दिए थे, टॉयलेट बनवा दिए थे, वो सब चीजों की जांच चल रही है। एक बार इन्होंने कुछ दस्तावेज सचिवालय से रातों रात लिए थे, वो मामला भी है। तो इतने सारे केस हैं जिनका सामना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो मीडिया जो पुराने रंग में दिखाई दे रहा है और अरविंद केजरीवाल भी जो अवसर तलाश कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, ये बड़ा हास्यास्पद दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और ये T20 मैच नहीं है या वनडे मैच भी नहीं है, इसमें समय लगेगा फैसले आने में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।